तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी पत्नी की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी बनी है कर्क लगन की जन्म कुंडली। और आपने जो सवाल किए हैं वो ये हैं कि आपका तलाक हो रहा है। आपने पूछा कि तलाक क्यों हो रहा है, तलाक होगा या नहीं। इस ये आपकी पत्नी कुंडली है कि इसमें दो विवाह के योग हैं या नहीं। ये तलाक क्यों लेना जा रही है, इसकी दशा अच्छी चल रही है। मतलब आपके जो जो सवाल है वो है विवाह के बारे में, पत्नी के बारे में। इसके अलावा आपने ज़्यादा सवाल नहीं किए। तो आपको मैं अभी पूरा विस्तार से बताऊंगा कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है, तलाक होने तक की नौबत क्यों आ रही है, उसको कैसे रोक सकते हैं आप, क्या उपाय करने होंगे, कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि जो 12 ग्रह है और कि ये 7वां ग्रह है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि लोग ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। तो अब देखो जी, एक और फिर मैं लिख देता हूँ। ये देखो जी, पहला ग्रह है, दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रह, पांचवा, छठा, और ये है 7वां ग्रह, ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 12 ग्रहों से देखो जी कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहला घर है आपकी पत्नी का शरीर, कि इसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर होता है धन जोड़ने का, पारिवारिक सुख, वाणी कैसी होती है। तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखते हैं। चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर है इनके बच्चों का। छठे घर से शत्रु, रोग, कर्जा देखेंगे। और सातवां घर है पति का घर, इसके पति का सुख, विवाह का सुख। आठवें घर से आयु देखते हैं। नौवें घर से भाग्य, आठवें घर से ससुराल भी देखते हैं। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है, पिता का भी है। 11वें घर से बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति। 12वां घर होता है खर्चों का। लेकिन आपका देखो जी मेन सवाल है विवाह के बारे में। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 7वां घर है विवाह का। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसका विवाह का सुख कैसा है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, जिसमें मैंने आपको बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जिसकी ये 5वां घर है, इसके बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए 5वें घर को देखेंगे और 5वें घर में लिखा है 8 नंबर। 8 नंबर है वृश्चिक राशि, मालक है ये मंगल। तो बच्चों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। और इस घर के ऊपर दृष्टि है गुरु केतु की, उनको भी देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर है इस जातिका की माता का घर। माता के लिए चौथे घर को, और चौथे घर में लिखा है 7 नंबर। 7 नंबर है तुला राशि, मालक है शुक्र। शुक्र को देखेंगे। तो आपको देखो जी, मतलब ये आप ये समझ लो कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, जो भी कुछ देखना है। जैसे कि अगर संतान के बारे में उस घर का जो मालक है उसको देखना है। माता के बारे में उस घर का जो मालक है उसको देखना है। दृष्टि भी देखनी होती है, उस घर में जो ग्रह बैठे हैं उनको भी देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं विवाह के बारे में। किस लड़की की कुंडली में विवाह का सुख है या नहीं, विवाहिक जीवन कैसा होगा, उसके लिए हमें 7वें घर को देखना पड़ेगा। और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में लिखा है 10 नंबर। 10 नंबर है मकर राशि, मालक है शनि। तो इस जातिका के विवाह के लिए इस घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। शनि के अलावा इसी घर में देखो जी राहु बैठे हैं, सूर्य, शुक्र, इनको भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा इस 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है गुरु की, गुरु को भी देखना पड़ेगा। वैसे भी गुरु लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है, उसको देखना जरूरी है। अब देखो जी, आपको मैं पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक घर है, मान लो मैं आपकी बात करता हूँ। आपने अपना जो घर बना रखा है, जिस घर में आप रहते हैं, उस घर में मान लो आप खुद बैठी हैं। क्या होगा? आपका घर है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। मान लो आपके घर में आपका एक दो दोस्त बैठा है। वो आपके दोस्त, आपके मान लो एक दो दो आपके दोस्त हैं, वो भी आपके घर में बैठे हैं। तो वो भी आपके घर का अच्छा करेंगे क्योंकि वो मेहमान बन के आए हैं, आपके फ्रेंड हैं। लेकिन मान लो एक दो आपका आपके घर में दुश्मन बैठा है। तो दुश्मन क्या करेगा भाई? घर का नुकसान करेगा। मान लो आप भी अपने घर में बैठे हैं, आपका एक दो दोस्त भी बैठा है, दुश्मन भी बैठे हैं। तो दुश्मन जहर सी बात है, वो घर का भी नुकसान करेंगे, आपसे भी लड़ाई झगड़े करेंगे। वो काम इस 7वें घर में होगा। ये जो 4 ग्रह हैं, ये इस घर का कुछ अच्छा करेंगे, कुछ इस घर का खराब करेंगे। तो अब देखो जी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका घर है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। ऐसे ही जो 7वां घर है, इस घर का जो मालक है, 10 लिखा है मकर राशि, मालक कौन है? शन बना है, शनि बना है। तो शनि अपने घर में बैठा है। जैसे कि आप अपने घर का अच्छा करेंगे, ये जो शनि है इस 7वें घर का करेगा अच्छा। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। मतलब आपकी पत्नी को
वो ये दिखा रहा है कि पत्नी को, आपकी जो पत्नी है उसका मतलब वैवाहिक सुख अच्छा है, उसको पति अच्छा मिलेगा, पति से अच्छी बनेगी, क्योंकि शनि अपने घर में बैठा है, शस्य योग लेके बैठा है। लेकिन आपको मैं फिर बोल दूं कि आपकी पत्नी की कुंडली में विवाह का सुख देखने के लिए कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, 4 तो ये, और गुरु 5वां। तो मतलब हमने शनि को देखा, वो ये दिखा रहा है कि भाई विवाह का सुख अच्छा है, ठीक है चलो आगे बात करते हैं। इसी घर में यहाँ पे शुक्र भी बैठा है। तो शुक्र देखो जी, जैसे कि आपके घर में मैंने बोला था दोस्त आपका बैठा होगा, दोस्त घर का अच्छा करेगा। तो शुक्र शनि का है दोस्त, मित्र है, मित्र राशि में बैठा है, और शुक्र भी इस घर का अच्छा करेगा। शुक्र भी ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी मिलेगी, शुक्र की वजह से पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। तो यहाँ पे हमने मतलब शुक्र को भी देख लिया कि वो अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा दे रहा है। अब देखो जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सूर्य और राहु बैठे हैं। अगर सूर्य और राहु की बात करें, पहले राहु की बात करें, तो राहु के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। राहु ग्रह क्या है, एक दानव ग्रह है। ये जो वैसे शनि भी दानव है, लेकिन ये शनि से भी 4 गुना अधिक पापी है, दानव है। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं। उसमें क्या देखा है कि ये जब भी राहु 7वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलता। पक्का कन्फर्म है, मतलब बहुत ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। आप भी चाहे सर्च करो, नोट करो, कि राहु जब भी किसी की भी कुंडली में 7वें घर में बैठा होगा, उस जातक को विवाह संबंधी दिक्कतें आनी है, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें आती हैं? ये 4 प्रकार की दिक्कतें देता है। पहली दिक्कत ये कि ऐसे लोगों का या तो विवाह होता ही नहीं। दूसरी दिक्कत ये कि विवाह होता है उम्र निकल जाने के बाद। तीसरी दिक्कत ये देता है कि मान लो विवाह जल्दी भी हो गया, मान लो विवाह हो भी गया जल्दी, तो तलाक हो जाता है। और जो ज़्यादा मैंने केस देखे हैं, आपको मैं बता दूं, 100 में से 80% केस में राहु यहाँ पे क्या करता है, तलाक करा देता है, 2 विवाह करा देता है, कई बार 3 विवाह भी करा देता है। इसके अलावा जैसे कि मान लो मैंने क्या बोला कि राहु 4 दिक्कतें देता है। कई बार क्या होता है, मान लो विवाह हो भी गया, तलाक भी नहीं हुआ, तो क्या होता है, जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लाइफ टाइम वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। डिपेंड करता है, देखो जी काफी चीजें होती हैं। जैसे कि इस घर का जो मालिक शनि, वो क्या कर रहा है, वो तो अपने घर की रक्षा कर ही रहा है, वो मतलब तलाक होने से रोकेगा। लेकिन फिर भी देखो जी, इन ग्रहों का जो असर है, वो क्या होता है, इनकी दशा में बढ़ जाता है। आपने ये भी सवाल बोला था कि दशा भी शुक्र की है। मैं आपको एक बात बोल दूं, दशा कई प्रकार की होती है, महादशा भी है, अंतरदशा भी है, परंतर दशा भी होती है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। सभी 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा लाइफ टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि इनके ऊपर अभी बुध का असर नहीं है या सूर्य का असर नहीं है, सबका असर है। लेकिन असर, जिसकी महादशा उसका असर सबसे ज्यादा होगा, जिसकी अंतरदशा उसका भी असर होगा कम होगा, पत्यंतरदशा वाले का असर होगा कम होगा, मतलब दशा के हिसाब से तो जो होता है वो असर कम हो जाता है। असर वैसे सभी का रहता है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है। और एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप अपने घर में बैठ के अपने घर का तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो दुश्मन आपके घर में बैठा होगा वो क्या करेगा, घर का तो नुकसान करेगा ही, आपसे भी वो लड़ाई झगड़े करेगा। वो काम यहाँ पे राहु कर रहा है। मतलब शनि, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि अच्छा है, लेकिन अब वो अच्छा नहीं रहा वो, क्योंकि वो राहु से पीड़ित हो चुका है। ये जो शनि है भाई, राहु से बिल्कुल आप देखो क्लोज बैठी है। राहु की डिग्री कितनी है, 4, शनि की कितनी है, 4, 0 डिग्री का फासला। बिल्कुल मतलब शनि राहु से पीड़ित बैठा है। वैसे भी चाहे शनि आपका किसी भी घर में बैठा होता है, इस घर का मालिक बन के वो किसी भी घर में बैठा होता, राहु से पीड़ित होता, तब भी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आती। राहु सबसे ज्यादा मतलब कुंडली में अच्छा नहीं माना गया, ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो अब देखो जी, यहाँ पे जो राहु है वो शुक्र को भी खराब कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि शुक्र भी आपका अच्छा है भाई, लेकिन शुक्र राहु के साथ बैठा है, लंपट योग बनेगा। राहु शुक्र को भी खराब कर रहा है। शुक्र के जो अच्छे फल है उसको कम कर देगा। शुक्र जैसे कि इस कुंडली में जो 4 लिखा है, इस ये जो 7 लिखा है, चौथे घर का मालिक है, जो कि माता मकान वाहन का घर है। शुक्र चौथे घर से चौथे घर में वो ये दिखा रहा है कि भाई माता मकान वाहन का उसको अच्छा है। लेकिन राहु से पीड़ित होने की वजह से क्या होगा, माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य भी बैठा है, और सूर्य शनि ग्रह में बैठा है। सूर्य भी यहाँ पे खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, सूर्य भी एक क्रूर ग्रह है, इसका जो स्वभाव है क्रूर है। सूर्य ये दिखा रहा है कि पत्नी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, पत्नी से कम बने, मतलब इसके, ये आपकी पत्नी कुंडली है तो आपके मतलब इसके पति से इसकी कम बनेगी, सूर्य ये दिखा रहा है। तो सूर्य, और यहाँ पे देखो जी, राहु सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण दोष भी बना है। जब भी राहु सूर्य के साथ साथ में ग्रह बैठते हैं, ग्रहण दोष बनता है, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े पक्का होते हैं, तलाक तक की भी नौबत आती है।
और अब देखो जैसे कि मैं आपने ये बोला कि अभी दिक्कतें क्यों आ रही है। पहली बात तो ये मैंने जैसे बोला कि ये ग्रह देखो जी, अगर राहु यहाँ पे बैठा है तो ऐसा नहीं कि ये खासकर अपनी दशा में ही असर देगा, असर इसका हमेशा रहेगा, क्योंकि ये दूसरे ग्रहों को प्रभावित कर रहा है। इसका अपना कोई घर नहीं होता। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अच्छे बुरे फलों को बढ़ा देता है। अगर दुश्मन है उसके बुरे फलों को, अच्छे फलों को कम कर देगा, बुरे फलों को बढ़ा देगा। तो जैसे कि अभी इसके ऊपर दशा किसकी है, शुक्र की। ये तीसरा महीना 5 से चली है, काफी लंबी दशा है। और अभी 25 में खत्म होगी, मतलब बड़ा असर इसके ऊपर शुक्र का है। बुध की चल रही है अंतरिक्षा। और एक देखो जिसके ऊपर चल रही है, अब देखो ये है आपकी पत्नी की कुंडली। और ये इसकी महादशा आ गई, ये आ गई इसकी अंतर्दशा बुध की। और ये है इसकी पति अंतर्दशा। पति अंतर्दशा किसकी चल रही है, राहु की। कब से चली है, 10वां महीना 22 से, चौथा महीना 23 में खत्म। तो राहु, अब देखो आपको समझ आ चुकी है, राहु की अभी पति अंतर्दशा चल रही है, राहु का भी असर है इसके ऊपर। और राहु अपना रोल अदा कर रहा है। तो अब देखो जी, मतलब इसको जो इस जातिका की कुंडली में, मतलब जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का जो सबसे बड़ा कारण बना है वो कौन बना है, ये राहु बना है। 100 में से 80% कारण मैरिज लाइफ में दिक्कतें देगा राहु। जैसे कि आपको मैंने पहले बोला था कि भाई हजारों कुंडलियां देखी, राहु जब भी साथ में घर में बैठा है, चाहे वो अकेला बैठा है चाहे दो ग्रहों के साथ बैठता है, उसने दिक्कतें देनी है, पक्का देता है। तो पहला कारण यहाँ पे राहु। और एक राहु क्या कर रहा है, दूसरे ग्रहों को भी खराब कर दिया इसने। शनि वैसे भी देखो जी, शनि इस घर का जो मालिक था अच्छा बैठा है, लेकिन वो अस्त भी है, डेड मृत भी बैठा है वो, क्योंकि सूर्य के पास बैठा है। और तो और वैसे भी राहु से पीड़ित भी है शनि, आपका बुरी तरह से पाप पीड़ित है। सूर्य भी पीड़ित हो चुका है, ग्रहण दोष बन चुका है, शुक्र भी पीड़ित है। और एक और बात, आपने गुरु की बात की थी, गुरु की बात करते हैं। गुरु देखो जी आपका पहले घर में बैठा है, गुरु की दृष्टि वैसे अच्छी मानी गई है। राहु की दृष्टि जैसे क्रूर है, गुरु की दृष्टि अच्छी है। गुरु आपका पहले घर में बैठा है इस जातिका के शरीर के ऊपर। ले और गुरु देखो जी, इस कुंडली में दो घरों का मालक है गुरु। ये जो 9 लिखा है छठे घर का मालक है, और 12 लिखा है 9वें घर का। गुरु वैसे योग कारक का, छठे घर का भी इसको थोड़ा सा दोष लगे, लेकिन तो गुरु देखो जी बैठा पहले घर में, उच्च का बैठा है। वैसे गुरु 100 में से इसको 80-90% अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़े से खराब फल देगा। पहले अच्छे फलों की बात करता हूँ, अच्छे फल क्या देगा। तो गुरु आपको मैंने जैसे बोला इस 9वें घर का मालक है। यहाँ पे ये 12 लिखा है, 9वें घर से भाग्य देखते हैं। भाग्य कहाँ बैठा है, पहले घर में, उच्च का। तो गुरु ये दिखा रहा है कि भाग्यशाली बनाएगा, पहले घर का अच्छा करेगा। पहले घर से इसका शरीर देखेंगे, इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु पांचवी दृष्टि से पांचवी दृष्टि से 5वें घर को देखेगा, पढ़ा लिखा बना देगा, संतान के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा। तो अब देखो जी, गुरु इस घर का भी अच्छा कर रहा है, 5वीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है। 9वीं दृष्टि से इस घर को देखेगा, अपने घर को, इस घर का अच्छा करेगा, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, हेल्थ के लिए अच्छा है जहाँ बैठा उच्च का। लेकिन खराब फल क्या देगा वो समझो। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी भाई इस 7वें घर के ऊपर। और 7वें घर में 10 लिखा है मकर राशि, जो कि इस गुरु की नीच राशि है। कमाल की बात क्या है कि गुरु 7वें घर को देगा जो कि नीच राशि, मतलब गुरु 7वें घर का नुकसान करेगा। दूसरे घरों का अच्छा कर देगा, लेकिन वो 7वें घर का अच्छा नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो जी, अगर कुंडली का निचोड़ निकालें कि भाई कुंडली में तलाक होगा या नहीं, विवाहित सुख है या नहीं, मैं फिर बोलूंगा दशा, वैसे दशा बहुत मेन रोल अदा करती है। दशा में जैसे अभी राहु की चल रही है, हो सकता है कि राहु की दशा में ये दिक्कतें ज्यादा आ रही हूँ जो अभी अभी आपको मैंने दिखाई है। और ये अभी चौथे महीने 23 में खत्म हो जाएगी, 1 तारीख चौथा महीना 23 में। हो सकता है उसके बाद दिक्कतें कम हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे फिर भी शनि बैठा है। और राहु शनि देखो काफी चीजें बताने को यहाँ पे भाई मैं बताऊं, युति का भी असर होता है। युति जैसे कि राहु शनि बैठे हो, ऐसे जातकों का जो विवाह होता है वो किसी दूसरी जाति की लड़की से होता है। मतलब आप पत्नी के थ्रू बोल रहा हूँ, आपकी पत्नी की कुंडली में ये दिखा रहा है कि इसका जो पति होगा किसी दूसरी जाति का होगा। हो सकता है वो उम्र में बड़ा हो, छोटा हो, और भी काफी चीजें हैं। तो यहाँ पे भाई मतलब बस आप ये समझ लो कि इस जाति का की कुंडली में जो दिक्कतें आने का बड़ा कारण राहु है। दूसरा कारण है यहाँ पे बैठा सूर्य है। तीसरा कारण है गुरु की दृष्टि। गुरु भी मतलब ये दिखा रहा है कि भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण वो राहु है। ये पक्का, मैंने खाली इसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैंने हजारों लाखों कुंडलियां देख चुका हूँ। राहु जब भी साथ में घर में बैठता है, क्योंकि राहु क्या है आपको मैं, जैसे कि राहु क्या है, राहु है कारक, किसका कारक है, तलाक का कारक। और साथ में घर से जैसे विवाह देखते हैं, पत्नी का सुख देखते हैं, ऐसे ही साथ में घर से तलाक भी देखते हैं। तो राहु तलाक का कारक, साथ में घर से तलाक देते हैं। जब भी जुड़ते हैं तो क्या होगा, तलाक होता है।
मतलब यहाँ पे राहु तलाक कराता है। कई बार 2 विवाह भी होते हैं, 3 विवाह भी होते हैं, मतलब जहाँ विवाह होता है, तलाक नहीं भी होता, फिर भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो जी, आप इसके पति हैं, आप चाहते हैं कि इस जातिका के मन में जो तलाक संबंधी दिक्कतें आ रही वो ना आए। पहली बात तो अभी जैसे मैंने बोला, ये दशा जब खत्म हो जाएगी राहु की, 10वां महीना से चली है, हो सकता है इसके बाद दशा खत्म होने के बाद ये दिक्कतें खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि गुरु की भी दशा आएगी उसके बाद, वो भी 8 महीने तक, वो भी देखो जी 7वें ग्रह को देख रहा है। लेकिन वो गुरु जितना मर्जी खराब बैठा हो, वो क्या है, एक देवता ग्रह है, वो जितना मर्जी खराब हो फिर भी इतने उसके भयानक बुरे फल नहीं होते। राहु तो दानव है। आप ये करो, अगर आप चाहते कि आपकी पत्नी के मन में तलाक संबंधी दिक्कतें, आप उसके विचार ना आए, वो तलाक ना ले, आपकी मैरिज लाइफ बची रहे, इस राहु के उपाय भाई कर लो। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके घर में आप बैठे हैं, आप घर का अच्छा कर रहे हैं, दुश्मन बैठा है वो घर का नुकसान करेगा। आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। जीतेगा कौन, जो हट्टा कट्टा है, जो ताकतवर है। अगर आपका दुश्मन आपसे स्ट्रोंग है, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे राहु डिग्री देखनी है हमने, राहु क्या है, इसकी पावर आपने माइनस करनी, इसको कमजोर करना है, बलहीन करना है, इनकी पावर को बढ़ाना है। इसकी पावर भी कम करो, इसकी पावर भी प्लस करनी है। तो सबसे पहले जो, आप इसके पति हैं, क्योंकि आपकी पत्नी तो उपाय नहीं करेगी, आप उसके लिए करो। क्या उपाय करने हैं वो समझो गौर से। सबसे पहला उपाय, आप इस राहु के मंत्रों को अपनी पत्नी के लिए सिद्ध करो। संकल्प लेके शुरू करना है शनिवार से, जो अभी शनिवार आएगा। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं एक वीडियो अलग से भेजूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। संकल्प ये लेना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, और आप मेरी पत्नी की कुंडली में जिसका नाम ये है, उसकी जात ये है, उसकी गोत्र ये है, आप उसकी कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं, और उसको आ रही है मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें। मैं उसका पति हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो दिक्कतें आ रही वो ना आए, क्योंकि मेरी पत्नी तलाक लेना चाहती है। इसलिए राहु देवता जी, और मुझे ये पता भी चला है कि ये दिक्कतें आपकी वजह से आ रही हैं, क्योंकि आपकी पति अंतरदशा भी चली हुई है। और मैं चाहता हूँ कि जो दिक्कतें आ रही विवाह संबंधी ना आए, विवाहिक सुख अच्छा रहे, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मंत्र सिद्ध नहीं कर सकती, इसलिए मैं उसकी जगह मंत्र आपके सिद्ध करूंगा। तो ऐसे संकल्प लेके आप राहु के भाई मंत्र पूरे करो। और मंत्रों की संख्या है 18,000। 18,000 कम से कम मंत्र पूरे करो। अगर इसको 4 गुना कर सकते हो वो भी अच्छी बात है, 72,000 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 18,000 तो करो। या जब तक ये दिक्कतें आपकी दूर नहीं हो जाती, करते रहो, 2-3 महीने, 5-6 महीने करते रहो। तो पहला भाई ये मंत्र है। मंत्र आपने रात के समय करना है, रोजाना 2 माला कर लो, 3 माला कर लो, 4 माला कर लो, 5 माला कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। दूसरा पाय आपने जो करना है, राहु का दान करना है अपनी पत्नी के नाम से। कि राहु देवता जी, आपका जो दान है ये अपनी पत्नी के नाम से मैं कर रहा हूँ, पत्नी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसकी साथ में घर में बैठे, विवाह के घर में। ओम राम राम करते करते अपनी पत्नी का नाम लेके कि उसके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपके जो बुरे फल उसको मिल रहे हैं ना मिले। तो ऐसे दान आप कर दो। उस आज आप वीडियो भेज दूंगा आपको मैं, कैसे दान करना है वो देख लेना। तो ये 2 उपाय तो जरूर करो आप। और भी कई उपाय हैं, कब्ज का पाठ, स्रोत का पाठ अपनी पत्नी के लिए कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। 25 उपाय वाली एक वीडियो आपको भेजूंगा मैं, उसको देख लेना। आपको जो लगता है कि आप उपाय कर सकते हो वो करो आप। तो अब देखो इनकी पावर को बढ़ाना भी है। शनि की पावर कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मार्केश भी है इसकी, इसका रत्न दान करके तो इसकी पावर को बढ़ा नहीं सकते, खाली इसका भी आप मंत्र आप करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे कर लो, एक बार राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लो, उसके बाद आप शनि के 23,000 मंत्र पूरे कर लेना। वो भी संकल्प लेना कि शनि देवता जी, आप मेरी पत्नी की कुंडली में 7वें घर के मालिक हैं, और 7वें घर में ही बैठे हैं, फिर भी विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, मैं चाहता हूँ वो दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को अपनी पत्नी के लिए सिद्ध करूंगा। और वैसे भी शनि देवता जी, आप ये बोलना कि वैसे भी शनि देवता जी, आपकी जो साढ़े सिद्धि है वो मेरी पत्नी के ऊपर अभी शुरू हुई है, और साढ़े सिद्धि के भी बुरे फल मेरी पत्नी को ना मिले, क्योंकि साढ़े सिद्धि भी इनकी स्टार्ट अभी हुई है, ये स्टार्ट हुई है 17 जनवरी से। दोनों चीजों का संकल्प लेकर ये मंत्र एक बार सिद्ध कर लो, 23,000। और कोशिश करो राहु का, जब आपकी मालो सुलह हो भी जाती है तो आप पत्नी को बोलो कि राहु का दान वो करती रहे लाइफ टाइम। राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, 2 पाठ रात के समय उसने करने हैं रोजाना, लाइफ टाइम। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य भी जिम्मेदार है,
तो आपकी पत्नी को बोला जाए कि वो सूर्य को जल दे, सूर्य का भी दान करे संडे के दिन। और अभी देखो जी, गुरु की दशा है। गुरु, मैंने जैसे बोला, गुरु भी इस घर का नुकसान करेगा, लेकिन फिर भी गुरु एक शुभ ग्रह है। मेन दिक्कतें देने का कारण ये राहु है, वो आपको मैंने बता भी दिया है। बाकी पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है, तो इसकी कुंडली आपको क्लियर हो चुका, क्योंकि देखो जी, पाप पीड़ित हो चुके हैं, अभी ये अच्छे नहीं रहे। यहाँ पे जो शुक्र है राहु से बैठा है, साथ लंपट योग बना, ये कई बार कामों को भी बनाते हैं, काम वासना भी बढ़ाते हैं, और एक्स्ट्रा फेयर भी होते हैं। और शुक्र राहु, शुक्र वाहन का कारक है, राहु एक्सीडेंट का, वाहन से इसका एक्सीडेंट भी हो सकता है अभी वर्तमान में, जहाँ वाहन चोरी हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं। सूर्य राहु ग्रहण दोष बना, पिता संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं, सरकारी काम में दिक्कतें। बुध की दशा चल रही है, छठे घर में बैठा है, छठे घर को एक्टिवेट करेगा भी वो, शत्रु बढ़ा सकता है, रोगी बना सकता है। मंगल अच्छा है, संतान के घर का मालिक है, संतान जाके लाभ के घर में बैठी है और यहाँ से अपने घर को देख रहा है। संतान होने के बाद भाग्य देवी होगा, आमदन बढ़ेगी, संतान का सुख अच्छा है, पुत्र होने के काफी योग हैं, संतान के रिगार्डिंग अच्छा है मंगल। चंद्रमा भी अच्छा है, जो कि भाग्येश है। और लग्नेश देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छी जुत्ती बनी है, लग्नेश भाग्य घर में बैठा है, भाग्येश चंद्रमा घर में बैठा है, स्थान परिवर्तन जो हुआ है वैसे भी योग कारक है। तो मतलब गुरु चंद्रमा, तभी मैंने आपको बोला गुरु ज्यादा चलो नुकसान इतना नहीं देगा। तो गुरु अच्छा है, जो कि उच्च का है, भाग्येश भी है, चंद्रमा भी अच्छा है। शरीर कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, भाग्यशाली बनाएगा। तो कुंडली देखो जी, अगर कुंडली का निचोड़ निकाले भाई, कुंडली विवाह के रिगार्डिंग अच्छी नहीं है, कारण ये राहु। और ये पीड़ित भी हो चुके हैं, शनि सूर्य जो हैं सब पीड़ित हो चुके हैं, खासकर शनि आपका बुरी तरह से पीड़ित है। अगर शुक्र की बात करें, देखो जी, शुक्र आपको दिख रहा है कि साथ में गर्म बैठा है भाई, लेकिन अगर हम चलित कुंडली में देखें, तो शुक्र का जो बड़ा हिस्सा है, मान लो आप शुक्र 100 में से 50% जो फल देगा, इस 8वें घर के देगा। चलित कुंडली में ये इस घर में जा रहा है आपका, इनका, इसकी वजह से शुक्र थोड़ा सा पीड़ित भी है, क्योंकि 8वें घर में शुक्र अच्छा नहीं माना गया, माता मकान वाने के लिए अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे करना, आपके कवि काफी, आपने काफी सवाल लिखे थे, वो आप कॉल करके मुझे पूछना। फिर भी अपना मैंने चलो वीडियो में आपको बताया है, आपको काफी चीजें कवर हुई होंगी आपकी। बाकी फिर भी जो डाउट होंगे, जो आपने जो सवाल लिखे थे, वो आप मुझे कॉल करना, कॉल कर लेना आप दोपहर को 1-2 के बीच में, या आप शाम को कॉल कर लेना 6-7 के बीच में। और वो मुझे कॉल करके आप अपने सवाल पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी को आपने देखना है। उसमें मैंने ये बता रखा है मंत्र कैसे करना है, दान कैसे करना है, वो आप देख लेना। राहु का दान वाला वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो जो दान है राहु का, मैंने बोला सबसे जरूरी, ज़्यादा से ज़्यादा कराओ अपनी पत्नी से, या उसके नाम से आप कर लो। सूर्य का दान भी करना है, और तो ये उपाय करो। बाकी जो मेन देखो जी, मैं फिर बोलूंगा दिक्कतें आने का कारण, जो सबसे बड़ा कारण ये राहु। राहु सही हो गया, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। वैसे भी दशा जो चल रही है वो अभी चौथा महीने में खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी दिक्कतें काफ़ी खत्म हो जाएंगी। और फिर भी उपाय करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि दशा कई प्रकार की होती है। जैसे मैंने बोला, ये तो प्रत्यंतर दशा है, इसके बाद देखो एक और दशा आएगी, बुध की दशा, सूक्ष्म दशा एक और है, प्राण दशा। वैसे भी यहाँ पे क्या है, पीड़ित हो चुका है ये जो शनि है, ये अब अच्छे नहीं रहे, ये इनसे पीड़ित होने की वजह से खराब हो चुके हैं। तो आप एक बार कॉल कर लेना, कॉल करके जो सवाल होंगे पूछ सकते हैं। चंद्रमा का रत्न मोती दान कर सकती हैं, क्योंकि अच्छा है तो पावर अच्छी बढ़ेगी। बाकी फालतू में कोई रत्न दान करने की जरूरत नहीं।